हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई रियली होप कि आप सब बढ़िया हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। बिकॉज इस बार मैं लेके आया हूं आप सब के लिए सेकंड सेशन ऑन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों ये वीडियो अगेन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो अभी थर्ड ईयर डिप्लोमा में हैं एंड टारगेट कर रहे हैं डीडी सेट इन मार्च। तो दोस्तों ये वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो थर्ड ईयर डिप्लोमा में हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डीडी सेट, उनको भेज दीजिए सो दैट उनका जो भी ये जर्नी है वो एकदम स्मूथ हो जाए। एक्यूमैन वही ट्राई कर रहा है कि आपका जर्नी पूरा एकदम सरल एंड सिंपल कैसे हो जाए। तो ये सेकंड वीडियो में आज हम मिले हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने बात कर लिया था अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, तो कृपया करके वो देख के आओ एंड कंटिन्यू प्रिपरेशन फॉर डीडी सेट फ्रॉम दिस वीडियो। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था अबाउट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। आई रियली होप कि वो भी आपको याद ही है। सो अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो ये है क्या हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सर कोई एक एग्जांपल लेके हमको एक बार रिकॉल करवाइए ना। बिल्कुल बेटा करते हैं, चल यहाँ पे ध्यान दे। तो इफ आई टॉक अबाउट, तो हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स लेके रखा है एंड से मैट्रिक्स इज से 3 2 1 0 4 9। तो देख यहां पे पहले तो तुझे कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं। तो यहां पे हमको टोटल 1 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है और साथ में 2 वर्टिकल लाइंस दिख रही है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है दोस्तों, यहां पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यहां पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। सही क्या? मैं वही बोल रहा हूं कि आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व मत कीजिए, बट सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए कि यहां पे नंबर ऑफ रोज की जब बात हो रही है विच मींस हम क्या गिनेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो, और जो कॉलम्स हैं वो क्या है हमारी वर्टिकल लाइंस। इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। डन। अब अगर इसी क्वेश्चन में कोई आपसे ये पूछता है कि ये जो है वो कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, विच मीन्स दोस्तों कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो हमने क्या बात की थी इन प्रीवियस वीडियो कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या यहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं? नो 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 नो, यहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये जो मैट्रिक्स ए देके रखा है इसका नामकरण क्या करेंगे हम लोग, ये है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। सही क्या? ये हम कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो सिलेबस में मेंशन किया गया है। सही क्या? तो बेटा ये क्या हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो सर अब हमको ये बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि जब हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, जब हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटा क्या होने वाला है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ये बराबर होने वाले हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। सही ना? बिल्कुल ये बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। यानी अगर मैं नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट कर रहा हूं विथ m और कॉलम्स को लिख रहा हूं n, तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या बोल पाएंगे बच्चा लोग, m इज इक्वल टू n हो जाएगा। और फिर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड लेट इवन डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो चलिए इसके आगे हमने बात किया था, हमने ऑलरेडी सीख लिया है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है?
याद करो। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सर, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेसिकली वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोले हाँ कि ना? बिल्कुल सर, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें व्हाट वी हैव सीन कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं बेसिकली सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसके अंदर जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, बिल्कुल सही सोच रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो बेसिकली वो हो जाएगा 1 1, बराबर ना? तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो पहले तो हम क्या लिखेंगे? उसको हम I2 लिखेंगे, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, विच मींस ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 1 1 हो जाएगा, एंड द अदर एलिमेंट्स वुड बिकम 0। तो क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बेटा यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बिल्कुल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड वी हैव आल्सो सीन एन एग्जांपल, किसका? 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? तो वहां पे क्या है? वहां पे सर अगर ये I3 है, विच मींस देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये हो जाएंगे 1 1 1, एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वुड बिकम क्या? 0। सही क्या? बिल्कुल सही क्या? अगेन क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 3 क्रॉस 3। सो अगेन इफ आई टॉक अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दोस्तों यहां से ही निकल के आते हैं दो अलग अलग कंसेप्ट्स। एक होता है जो होता है स्केलर मैट्रिक्स, और एक जो दूसरा होता है वो होता है नल मैट्रिक्स। तो देखते हैं ये दो कंसेप्ट्स क्या हैं। सो बेटा इफ आई टॉक अबाउट स्केलर मैट्रिक्स, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स, तो अगेन जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है ना बेटा, ये भी क्या है? ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट यहां डिफरेंस ऐसा होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 की जगह कुछ कांस्टेंट नंबर होगा, कोई एक ही नंबर होगा। व्हिच मींस देख एग्जांपल देख, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगेन इफ आई टॉक अबाउट स्केलर मैट्रिक्स, तो ये भी क्या है सर? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी दोस्तों यहां पे क्या होगा? जितना भी नंबर ऑफ रोज होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। सही क्या? तो इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स देख क्या होने वाला है। पहली बात तो आपने क्या बता दी कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, विच मींस जितना रो है उतना ही कॉलम है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 हो गया इसका ऑर्डर। अब यहां जब स्केलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो अगेन जो प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि जो डायगोनल एक्सिस के एलिमेंट्स हैं ये कुछ कांस्टेंट होंगे। लेट्स टेक इट एज 4 एंड 4, यानी कि ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सेम होंगे, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं ये 0 हो जाएंगे। आर यू एबल टू गेट दिस? अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स है वो है क्या? एक मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स 4 4 हो जाएंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, जो स्केलर होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? तो उसका एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं बेटा, तुम कुछ भी नंबर ले लो, वो कुछ भी नंबर जो है ये डायगोनल में वही सेम नंबर होगा। विच मीन्स अगर मैं नंबर ले रहा हूं 10, तो जो भी मेरे डायगोनल एलिमेंट हैं वो अगर 10 ही हैं, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अ स्केलर मैट्रिक्स। यहां सभी डायगोनल एलिमेंट्स 10 10 10 हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं
ये हो जाएंगे 0। सिंपल। और इसका जो ऑर्डर है ये है 3x3। सही क्या? तो आई रियली होप तुम ये समझ पा रहे हो कि जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल। अब जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे वी माइट हैव अ स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अ नल मैट्रिक्स। बट दोस्तों जब यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉर स्केलर मैट्रिक्स, समझना हाँ मैं क्या बोल रहा हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो स्केलर मैट्रिक्स ही है? बोले हाँ कि ना? हाँ ना। बिकॉज जब हम देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो वहां भी क्या हो रहा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो एक है, यानी कि एक ही नंबर है। और वो नंबर क्या हो गया है? क्या वो नंबर 1 ही हो गया है? हाँ, वो नंबर 1 ही हो गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। बट क्या दोस्तों वैसे वैसा बोलना सही होगा? बोल सकते हैं? सोच के बताओ। आई डोंट थिंक सो। हाँ, कि ये इनवर्स सही है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर स्केलर मैट्रिक्स, देन अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी एनी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोई भी नंबर्स होंगे। अब क्या हम इसको बोल पाएंगे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो 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 सर, हम इसको बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये 3-4 ऑप्शंस देके रखे हैं, हमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा कुछ आता है कि अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ देखो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको बोलना है मुझे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सपोज अगर मैं स्टेटमेंट 1 दे रहा हूं, S1 इज व्हाट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix। एक स्टेटमेंट ये है, एक और स्टेटमेंट S2 ये है कि स्केलर मैट्रिक्स। एक और स्टेटमेंट है कि स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक स्टेटमेंट है। और एक और स्टेटमेंट बच्चा लोग यहां पे ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और आपको यह बोला गया है कि बताओ हमको कि S1, S2, S3 में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? सोच के बताओ। हाँ बोलो, क्या S1 सही है? हाँ S1 सही है, बिल्कुल। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। तो भैया स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बट उल्टा नो 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 नो, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल सर, ये स्टेटमेंट भी सही है। विच मींस यहां पे हमारा S1 एंड S3 सही है। आई होप ये बातें समझ पा रहे हो, है ना? ये बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं, बहुत ही एकदम सिंपल चीजें हैं। बट ओ बाबू, ओ शिवना, पंगा ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स सॉल्व करने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स, तो वहां पे फिर अब तो हम मुंह की नहीं खाएंगे। अब तो वो क्वेश्चन हमारा सही करके ही हम लोग आएंगे, है ना? चलिए, तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अब तक? अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जहां पे हमने बात कर ली अबाउट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अभी डिस्कस किया हम लोगों ने अबाउट स्केलर मैट्रिक्स। और एक जो हमारा मैट्रिक्स का टाइप बचा है वो है अ नल मैट्रिक्स। तो अगेन दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट अ नल मैट्रिक्स, तो दोस्तों नल मैट्रिक्स भी जो होता है वो क्या होता है?
नल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसके सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, which means a matrix is said to be a null matrix। पहला बात तो यहां पे हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट ये क्या हो जाएंगे 0, which means अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। सही। तो अगेन यहां प्रॉपर्टी क्या है, यहां हम क्या बोल सकते हैं कि नल मैट्रिक्स भी जो है क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही। सो आई रियली होप कि जो मैट्रिसेस के टाइप्स हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं बट हमारे सिलेबस में इतने ही टाइप्स हैं, और जो 2 बाकी हैं वो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बट ये जानने के लिए दोस्तों आपको कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आना चाहिए, जो मैं कवर करूंगा इन अपकमिंग वीडियोस। बट जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, एंड दैट क्वेश्चन इज, आपको मुझे यहां पे ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, विच मीन्स आपको ये बोलना है कि जो मैट्रिक्स ए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये मैट्रिक्स का टाइप क्या है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या ये नल मैट्रिक्स है, या तो फिर क्या ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपके ऑप्शंस भी लिखता हूं यहां पे। ऑप्शन ए जो है वो है, ऑप्शन ए जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑप्शन बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन सी इज अ स्केलर मैट्रिक्स, a scalar matrix, और ऑप्शन डी इज नल मैट्रिक्स। तो आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जो पहला वीडियो है जहां पे मैंने बात किए हैं मैट्रिक्स के टाइप 1 के बारे में, वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आपको पता ही है कि 30 दिसंबर विच मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं ऑन दिस सैटरडे, तो बेटा 30 दिसंबर को मुकेश सर एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं शाम को 6:30 बजे। और ये वेबिनार उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 क्रिटिकल हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं डीडी सेट का। बेसिकली ऑल दो स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर डिप्लोमा में हैं। तो सेव दिस डेट, 30 तारीख को अलार्म लगा दो कि भाई शाम को 6:30 बजे ये वेबिनार अटेंड करना है, बिकॉज हमारी टीम लगी है टू गेट द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस कि जो जो भी आपको हेल्पफुल है फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड एक्यूमेन का यही ट्राई रहेगा कि कैसे हम बच्चों को हेल्पफुल हो पाए इन दिस जर्नी। तो सेव दिस डेट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, वो भर के आप डाल सकते हो अपना इंफॉर्मेशन एंड यू वुड बी गेट कनेक्टेड विथ अस। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक बनाया गया है, यू कैन ज्वाइन देयर सो दैट इंस्टेंटली यू गेट अपडेट अबाउट एनी एंड अबाउट द एग्जाम। तो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। बट जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर कि आप ये पूरा रिकॉल करके आ रहे हो, क्योंकि हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो कंप्लीट कर दिया है, और जो बाकी हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे इन अपकमिंग वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक तो किया ही होगा आपने, इसको शेयर भी कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स गेट एडवांटेज ऑफ दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।